बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए कैरी के मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। इससे कोई भी आसानी के साथ बना सकता है, जिसे बच्चे बूढ़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत इसे पसंद किया जाता है। तो चलें आज हम इसी की रेसिपी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास 1 किलो कच्चे आम। इस तरह के बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, फिर ही आपका मुरब्बा बहुत मज़े का और अच्छा बनेगा। जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद सबसे पहले हमने इनका उतारना है छिलका। इस तरह से हम सबका ना छिलका ऊपर से उतार लेंगे, जितने भी आम हैं। तो ऊपर से छिलका रिमूव कर लिया है। तो अब हमने इनकी करनी है कटिंग। के मुरब्बे में कौन सी कटिंग इसकी जाएगी। तो ये ऊपर से इस तरह से इसे काटने के बाद हम इस तरह से लंबे लंबे पीस इसके काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कटिंग। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। यहाँ पे हो चुकी है कटिंग। और कटिंग के बाद गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने आमों को डाल दिया है। आम डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसे कर देंगे कवर सिर्फ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि मैंने इसकी कटिंग बारीक की है। बहुत मोटी हो तो 5 मिनट आपने करना है। तो यहाँ 3 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे किस हद तक ये गल चुके हैं। तो ये देखें परफेक्ट यहाँ ये हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करना है कि पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। गैस मैंने अभी ऑन नहीं की। और सारे आम डालने के बाद इसके ऊपर मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। 1 कप चीनी डालने के बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए फ्लेम बंद के ऊपर रहने देना है। अब मैंने कवर कर दिया ना, आधा घंटा हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया। तब ये काफ़ी हद तक चीनी यहाँ पे पिघल चुकी है। और अब हम इसे हिलाने के बाद थोड़ा सा, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, आधा कप ना इसमें पानी डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने फ्लेम को भी ऑन कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च और 2 लौंग है, 2 सब्ज़ इलायची है और 5-6 काली मिर्च हैं, ठीक है। इससे मुरब्बे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही इसमें मैं आधा चम्मच कलवंजी ऐड कर रही हूँ। और फिर हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसे पकाना है। और 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो जाएगा 5 से 7 मिनट में, क्योंकि हमने पहले आमों को गला लिया है। ये अब इन्हें बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने चाशनी पकानी। ये देखें यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इतने में हमारा मुरब्बा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। तो अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमारा मुरब्बा बन के तैयार है। आप यकीन करें, आप इसे ऐसे बनाएं, खाइए, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। ये बच्चे बड़े सारे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं, आप इसे चपाती के साथ खाएं, चाहे आपने बिरयानी या कोई भी चावल की डिश बनाई हो उसके साथ आप इसे खाएं। आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ तक थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि कि ऐसी मज़े मज़े की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। चलें अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।